क्लासरूम वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक के वीडियो लेक्चर्स में हम ये देख चुके हैं कि मेजरमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है और टीचर के लिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट इन इवैल्यूएशन एंड हाउ टीचर कैन मेजर एंड इवैल्यूएट। सो वी हैव सीन वेरियस एस्पेक्ट्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द टू। और आज के इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या है, यानी कि मानकीकृत परीक्षण क्या होते हैं एंड व्हाई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर टीचर। अभी तक हम देख चुके हैं कि किस तरह से मेजरमेंट होता है, इवैल्यूएशन क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है। तो उसी तरह से इन दिस प्रेजेंटेशन वी वुड लर्न अबाउट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, सबसे पहले इनको हम मानकीकृत टेस्ट कहते हैं, मानकीकृत परीक्षण कहते हैं हिंदी में। और सिंपली हम कहते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज एनी फॉर्म ऑफ टेस्ट दैट रिक्वायर्स ऑल टेस्ट टेकर्स टू आंसर द सेम क्वेश्चंस और अ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम कॉमन बैंक ऑफ क्वेश्चंस इन द सेम वे। यानी कि मानकीकृत परीक्षण वो परीक्षण है जिसमें सारी जो परीक्षण करता है, जिन पर परीक्षण किया जाता है, वो उन पर एक से क्वेश्चंस उनको दिए जाते हैं और वो एक ही आपके कहना चाहिए प्रश्न बैंक से लिए भी जाते हैं। यानी कि क्वेश्चंस या प्रश्नों का प्रारूप जो होता है वो सब के लिए एक समान होता है। एंड द स्कोरिंग ऑल्सो इज वेरी स्टैंडर्ड और कंसिस्टेंट इन मैनर, कहना चाहिए वो भी मानकीकृत होती है, स्टैंडर्डाइज्ड होती है और बहुत ही सुसंगत तरीके से उसकी स्कोरिंग भी की जाती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, मेक्स इट पॉसिबल टू कंपेयर द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स और ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। क्योंकि एक ही प्रश्न बैंक से एक ही समान प्रश्नों के उत्तर सारे परीक्षण जिन पर परीक्षण किया जाता है वो देते हैं और परीक्षार्थी देते हैं, तो इसलिए कंपैरिजन उनमें हम कर सकते हैं, उन पर उनके बीच हम ये निकाल सकते हैं कि भाई किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका परफॉर्मेंस सामान्य है, किसको किस पॉइंट पर अपने परफॉर्मेंस को ठीक करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं विभिन्न ग्रुप्स का। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है एक पार्ट है इसका। दूसरा पॉइंट जो है, जो स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत परीक्षण है, These tests are non-referenced और criteria referenced test। दो तरीके के टेस्ट होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिसमें कि हम नॉर्म्स की बातें करते हैं और कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया की बात करते हैं। ये किस तरह के टेस्ट होते हैं, नॉन रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में क्या डिफरेंस है, ये दोनों स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कैसे अलग अलग डिफरेंट है एक तरीके से, या इन दोनों में क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे जब क्लासेस करेंगे उसके बारे में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन रेफरेंस refers to standardized tests that are designed to compare and rank test takers in relation to one another. So the norms are fixed out here. The standardized test which gives us the ability to compare or to set the rank of the test takers, यानी कि जो परीक्षार्थी हैं उनको हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, उनको हम रैंक दे सकते हैं नॉर्म रेफरेंस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की का उपयोग करते हुए। और नॉन रेफरेंस टेस्ट की जो स्कोरिंग है वो अधिकतर परसेंटेज में की जाती है या परसेंटाइल रैंकिंग के हम संदर्भ में इस प्रकार के टेस्ट में बात करते हैं। नॉन रेफरेंस टेस्ट ऑफन यूज अ मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट। अब प्रारूप कैसा है ये मैं बता चुकी हूँ। जो नॉन रेफरेंस टेस्ट है उनका प्रारूप क्या होता है कि इसमें बहुविकल्पी प्रश्न हम देते हैं, और बहुविकल्पी प्रश्नों में हम क्या कहते हैं, एक छोटा सा प्रश्न होता है, उसमें हम 3 या 4 उसके विकल्प देते हैं, उसमें से एक विकल्प सही होता है और हम सही विकल्प का चयन करते हैं। इस तरीके से एक बड़ी आबादी पर जो ये परीक्षण किए जाते हैं उसमें क्योंकि केवल एक ही उत्तर सही होता है, तो इस तरीके से हमें जो स्कोरिंग होती है वो भी सेट होती है, कंसिस्टेंट होती है, समान रूप से की जा सकती है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं,
बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण ये है कि कंप्यूटरीकृत जो आजकल परीक्षण है उसमें परीक्षण बहुत आसान हो जाता है। मल्टीपल चॉइस का जो प्रोग्राम्स बनते हैं, एक उत्तर सही है, तो इस तरीके से जो आपका जो टीचर जब टेस्ट करता है जो या आपका परीक्षा स्कोर करता है प्रश्नों को, तो शायद उसमें पूर्वाग्रह हो सकते हैं, उसमें पर्सनल बायस हो सकते हैं। इसलिए इन सभी डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए कंप्यूटरीकृत स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का आजकल अधिक प्रयोग किया जाता है। Hope that this video would definitely help you to understand and facilitate your learning regarding the standardized test. इसके बाद के वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी. Till then, take care.